आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। एक फुंसी जो असाध्य बन गई। मालवा का सीमांत क्षेत्र जावत। मालवा प्रदेश की प्राय यात्रा सानंद संपन्न कर पूज्य गुरुदेव जावत पधारे। इससे सबके मन में प्रसन्नता थी। इतनी लंबी यात्रा, घुटनों में दर्द, विरोधी वातावरण, फिर भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। जावत से आगे मेवाड़ था। मेवाड़ में चातुर्मास के लिए गंगापुर पहुंचना था। अचानक गुरुदेव के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के मूल में एक छोटी सी फुंसी हो गई। मुनि मगनलाल जी ने फुंसी देखी और प्राथमिक उपचार के रूप में ठंडे पानी की पट्टी बांध दी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अच्छा अनुभव था। हमारे धर्म संघ में प्राय उनके परामर्श बिना किसी का इलाज नहीं होता था। साधारण बीमारियों का उपचार वे स्वयं करते थे। फुंसी का विस्तार। दूसरे दिन उन्होंने फुंसी देखी, वह कुछ बड़ी हो गई थी। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर निवेदन किया, यह फुंसी छोटी सी दिखाई देती है, पर यह अभी से दोषपूर्ण और जोश से भरी हुई लगती है। इसे साधारण मानकर इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उस दिन फुंसी की उग्रता वाली बात सबकी समझ में नहीं आई, पर तीसरे दिन पट्टी खोली तो फुंसी ने फोड़े का रूप ले लिया। मुनि मगनलाल जी के कथन की यथार्थता सामने आ गई। इधर फोड़े का विस्तार, उधर विहार का समय, रास्ते में चिकित्सा की कठिनाई, किंतु गुरुदेव का मनोबल और संकल्प बल अटूट था। उन्होंने वहां से विहार कर दिया। डॉक्टर का परामर्श। जावत से चित्तौड़ और चित्तौड़ से हमीरगढ़ तक पहुंचने में फोड़े की पीड़ा बढ़ती रही। हाथ में जलन रहने लगी। पीड़ा और जलन के कारण यात्रा काफी कष्टप्रद हो गई। फिर भी विहार रुका नहीं। सामने भिलवाड़ा शहर था, वहां इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इस चिंतन के साथ भिलवाड़ा की ओर विहार किया। आषाढ़ महीने की प्रथम प्रतिपदा को गुरुदेव भिलवाड़ा से लगभग 10 किलोमीटर इधर मंडपिया गांव तक पहुंच गए। वहां भिलवाड़ा के सुपरिटेंडेंट श्रावक मदन सिंह जी मुरड़िया ने डॉक्टर नंदलाल भिलवाड़ा और डॉक्टर मोड़ीलाल गुलाबपुरा के साथ गुरुदेव के दर्शन किए। डॉक्टरों ने गुरुदेव के हाथ का वर्ण देखकर निवेदन किया, वर्ण ने भयंकर रूप ले लिया है, अब इसकी उपेक्षा न की जाए, आज ही इसका ऑपरेशन करना होगा। यद्यपि मुनि मगनलाल जी स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे, फिर भी मंडपिया ग्राम में चिकित्सा की कठिनाई का अंदाजा लगाकर वे बोले, डॉक्टर साहब, भिलवाड़ा पहुंचकर ही इलाज करना ठीक रहेगा। डॉक्टरों ने इस बात के साथ अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, महाराज, आप भी क्या बात कर रहे हैं? फोड़े की मवाद कलाई तक पहुंच गई है, अब एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। यह बात सुनकर गुरुदेव बोले, इस गांव में साधन सुलभ नहीं होंगे। कहाँ औषधि, कहाँ औजार, कहाँ इस गर्मी में गर्म पानी। भिलवाड़ा में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। कालूगणी के कथन का हार्द समझकर डॉक्टर बोले, भिलवाड़ा पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन में मवाद कहां तक पहुंच जाए, कहां नहीं जा सकता। चिकित्सा सुविधा का जहां तक प्रश्न है, हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। औषधियों और औजारों की पेटी हमारे साथ हैं। आप कृपा कर हमारी सेवा स्वीकार करें। दृढ़ता कालूगणी की। डॉक्टरों का अनुरोध समयोचित था, किंतु उस समय तक हमारे संघ में अपवादिक रूप में भी ग्रस्तों की सीधी सेवा स्वीकृत नहीं थी। इसलिए गुरुदेव ने डॉक्टरों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर बोले, आपके नियम विधान सब ठीक हैं, पर शरीर के बिना साधना कैसे होगी? स्थिति साधारण होती तो हम कोई निवेदन नहीं करते, किंतु ऐसी विकट स्थिति में आप हमें सेवा करने की इजाजत दें। डॉक्टरों द्वारा स्थिति की गंभीरता बताने पर भी गुरुदेव का मन एक क्षण के लिए भी प्रकंपित नहीं हुआ। वे अपने निर्णय पर अटल रहे। दोनों डॉक्टर ऑपरेशन के सिवाय अन्य किसी इलाज से सहमत नहीं थे। मुनि मगनलाल जी भी इसके लिए तैयार हो गए।
डॉक्टर का औजार काम में लेना नहीं था, इसलिए सब्जी काटने वाला चाकू मंगवाया गया। मुनि चौथमल जी ने उस चाकू से बाईं हथेली के पृष्ठभाग में 1 इंच गहरा चीरा लगाया। डॉक्टर सामने खड़े थे। काफी मात्रा में मवाद निकला। मुनि मगनलाल जी और मुनि चौथमल जी ने हाथ की पूरी सफाई कर पट्टी बांध दी। एक बार कुछ आराम सा अनुभव हुआ। अप्रभावी उपचार से बड़ी चिंता। मंडपिया से विहार कर गुरुदेव भिलवाड़ा पहुंच गए। वहां मदन सिंह जी मुरड़िया का अच्छा दबदबा था। उनके कारण आवास के लिए सब तरह से अनुकूल राजकीय विद्यालय उपलब्ध हो गया। डॉक्टर प्रतिदिन आते, उनकी देखरेख में संतजन पट्टी करते। इस बीच बंगाली डॉक्टर अश्विन कुमार कलकत्ता से आ गए। उनके भाई डॉक्टर विभूति भूषण लाडनू से आ गए। उदयपुर निवासी डॉक्टर मालम सिंह भी आ गए। सब डॉक्टरों के परामर्श से उपचार चल रहा था, पर स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। गांव ज्यों का त्यों बना रहा। गुरुदेव की अस्वस्थता का संवाद पूरे देश में फैल गया। जैसे जैसे श्रावकों को सूचना मिली, वे दर्शनार्थ आने लगे। उन दिनों गुरुदेव को भोजन के प्रति अरुचि होने लगी। थोड़ा थोड़ा ज्वर भी रहने लगा। स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण सभी लोग चिंतित थे। एक दिन डॉक्टर अश्विनी कुमार बोले, मगनलाल जी स्वामी, गुरुदेव के हाथ का वर्ण साधारण नहीं है। इसके ठीक होने के आसार नहीं है। इसके कारण जीवन को खतरा हो सकता है। मुनि मगनलाल जी ने यह बात सुनकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका कथन ठीक लगता है, पर इस संबंध में अधिक चर्चा न की जाए। इससे सबके मन पर आघात लगेगा। यद्यपि डॉक्टर और मगन मुनि की बात एकांत में हुई थी, फिर भी उसकी भनक श्रावक ईसरचंद जी चोपड़ा को लग गई। वे डॉक्टर पर नाराज होकर बोले, यह क्या डॉक्टर हैं? इसे कुछ अनुभव ही नहीं है। गुरुदेव के लिए कैसी बात कर रहा है? मेरा विश्वास है कि गुरुदेव स्वास्थ्य लाभ कर दीर्घ काल तक शासन की संभाल करेंगे। इस बात को लेकर सेठ जी के मन में डॉक्टर के प्रति अन्यथा भाव आ गए। उन्होंने उनसे बोलना तक बंद कर दिया। एक कष्ट साध्य यात्रा। भिलवाड़ा में प्रवास करते हुए 10 दिन हो गए। गुरुदेव के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। चातुर्मास पहले से ही गंगापुर घोषित था। गुरुदेव की मानसिकता वहीं पधारने की थी, इसलिए भिलवाड़ा के श्रावकों द्वारा चातुर्मासिक प्रवास का अनुरोध करने पर भी विहार की चर्चा होने लगी। वहां के माहेश्वरी तथा जैन समाज के प्रमुख लोग वह चर्चा सुनकर आए और बोले, भिलवाड़ा में तेरापंथी समाज के घर कम हैं। आप ऐसा न सोचे, हमारा पूरा समाज चाहता है कि आप चातुर्मास यहीं करें। भिलवाड़ा वासियों की भक्ति भरी प्रबल प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। गुरुदेव ने वहां से विहार कर दिया। गर्मी का मौसम, हाथ में असह्य वेदना, चलने में कठिनाई, यह सब देखकर हमारा मन भी बेचैन हो गया। हम सभी की भूल यह हुई कि हमने सुखपाल के लिए प्रार्थना तक नहीं की। जयाचार्य सुजानगढ़ से जयपुर तक सुखपाल से पधारे थे। भिलवाड़ा से गंगापुर का रास्ता तो बहुत छोटा था, पर नियति का योग किसी को सूझा ही नहीं कि सुखपाल के प्रयोग से गुरुदेव को कुछ सुविधा हो सकती है। खैर, उस कष्ट साध्य यात्रा को संपन्न कर गुरुदेव गंगापुर पहुंच गए। गंगापुर उस समय ऐसा क्षेत्र था जहां न कोई अच्छा डॉक्टर था और न अनुभवी वैद्य, न ट्रेन मार्ग और न अन्य सुविधाएं। फिर भी गुरुदेव को इस बात की प्रसन्नता थी कि चातुर्मास के लिए दिया हुआ उनका वचन पूरा हो गया। 2 पंडितों के बीच संवाद। आंसू कवि रत्न पंडित रघुनंदन जी शर्मा पूज्य गुरुदेव के परम भक्त थे। वे प्राय हर चातुर्मास में उपासना करने के लिए आते थे। वे गंगापुर आए। गुरुदेव के दुर्बल होते स्वास्थ्य को देख चिंतित हुए। उन्होंने इलाज अपने हाथ में लिया। कई दिन हो गए, पर औषधि ने काम नहीं किया। पंडित जी अपनी चिकित्सा के प्रति संदिग्ध हो गए। पूज्य गुरुदेव ने उनके प्रति पूरा विश्वास व्यक्त किया, किंतु पंडित जी का मन नहीं माना। उन्होंने जयपुर के प्रसिद्ध वैद्य लच्छीराम जी से परामर्श करना चाहा। पंडित जी गुरुदेव को छोड़कर जाए ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्होंने रोगी, रोग, चिकित्सा विधि, औषधि, पथ्य आदि के बारे में संपूर्ण विवरण देने वाले 21 श्लोक संस्कृत में बनाए। वैद्य लच्छीराम जी के नाम पत्र लिखा और उनका परामर्श मांगा। विरदीचंद जी गोटी और पूरनचंद जी चोपड़ा वह पत्र लेकर जयपुर गए।
वे वैद्य जी से मिले। वैद्य जी ने पत्र पढ़ा, पूरी स्थिति का अध्ययन किया और उत्तर के रूप में संस्कृत के 4 श्लोक लिखकर दिए। उनका भाव यह था, पंडित जी, जो चिकित्सा चल रही है वह सर्वोत्तम है। यह बीमारी ही इतनी जटिल है कि औषधि को प्रभावहीन बना रही है। आप अपना क्रम चालू रखें, धन्वंतरी आपको विजयी बनाए। गोठी जी और चोपड़ा जी वैद्य जी का पत्र लेकर गंगापुर पहुंचे। वैद्य जी के समर्थन से पंडित जी को बहुत बल मिला। यद्यपि रोग की असाध्यता चिंता का विषय थी, तथापि चिकित्सा सही थी, इस बात से उन्हें संतोष हुआ। उन्होंने पूरी गंभीरता से चिंतन कर बदल बदल कर औषधियां देनी शुरू की, पर उपचार कारगर नहीं हुआ। स्थिति की गंभीरता का अनुभव। हाथी अंकुश के नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो भाले को भी कुछ नहीं समझता। रोग जब असाध्य हो जाता है तो बड़े से बड़े चिकित्सक की औषधि को भी प्रभावहीन बना देता है। पूज्य गुरुदेव कालूगणी की वर्ण वेदना का यही रूप हो गया। पंडित रघुनंदन जी की चिकित्सा से वेदना कम नहीं हुई, इस कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश के स्वर मुखर होने लगे। उन्होंने वैद्य बदलने की बात पर बल दिया। पंडित जी तक ये स्वर पहुंचे। वे गुरुदेव की सेवा में उपस्थित होकर बोले, आचार्यवर, मैं आपके चरणों में हर समय प्रस्तुत हूँ। यद्यपि मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है, कर रहा हूँ, फिर भी एक बार किसी दूसरे वैद्य को सेवा का अवसर देने की कृपा करें। पंडित जी की बात सुन गुरुदेव ने कहा, पंडित जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका इलाज बहुत अच्छा है, ठीक होना न होना हाथ की बात नहीं है। प्रबल असात वेदनीय का उदय है। आपकी चिकित्सा से मुझे पूर्ण समाधि है। चिकित्सा कराएंगे तो आपसे ही कराएंगे, अन्यथा कराएंगे ही नहीं। गुरुदेव के व्यक्तित्व का एक दुर्लभ घटक था विश्वास। जब तक वे किसी का विश्वास नहीं करते ही नहीं थे। किसी पर विश्वास कर लिया तो उसे झटपट बदलना मुश्किल था। पंडित जी पर उनका अगाध विश्वास था। उसकी अभिव्यक्ति ने चिंता के उन क्षणों में भी पंडित जी को हर्ष विभोर बना दिया। अनुरोध भावी व्यवस्था के लिए। यों तो गुरुदेव की अस्वस्थता के कारण पूरे धर्म संघ में चिंता थी, पर सर्वाधिक चिंता थी मुनि मगनलाल जी को। वे संघ में अनुभवी, प्रभावशाली, पूज्य गुरुदेव के उपपात में रहने वाले बचपन के साथी और अभिन्न मित्र थे। वे छाती के वजीर थे, झटपट हिलने वाले नहीं थे। उनके सामने कितनी ही जटिल परिस्थितियां आ जाती, चेहरे पर कोई असर दिखाई नहीं देता। उनके जीवन का वह प्रथम प्रसंग था जिससे वे विचलित हो गए। उन्हें कल्पना ही नहीं थी कि उनके सामने ऐसी स्थिति आ सकती है, पर जब उनको स्पष्ट आभास हो गया कि कुछ अघटित घटने वाला है, तब उनके मन का विचलन अस्वाभाविक नहीं था। एक और मानसिक व्यथा का भार, दूसरी ओर कर्तव्य की प्रेरणा। वे विशेष उद्देश्य लेकर गुरुदेव के सानिध्य में उपस्थित होकर बोले, गुरुदेव, लगभग 50 वर्षों से आपके साथ मेरा संबंध है। जो बात मैंने स्वप्न में भी नहीं सोची थी वह मेरे सामने है। जावद में जब से यह फुंसी हुई है, मेरा मन उद्वेलित हो रहा है। मेरे मन की आशंका उत्तरोत्तर पुष्ट हो रही है। अब आपको संघ की भावी व्यवस्था के बारे में कुछ चिंतन करना चाहिए। गुरुदेव ने तब तक स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने विनोदी लहजे में कहा, मगन जी स्वामी, आप में यह संदेह की मनोवृत्ति कहाँ से आ गई? संदेह में नींद खराब कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, अभी कुछ होने वाला नहीं है। आप संदेह छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। मुनि मगनलाल जी बोले, गुरुदेव, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा संदेह असत्य प्रमाणित हो, पर करूँ क्या, मन मानता ही नहीं है। उधर राजल देसर में स्थिर वासिनी साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी का एक लंबी बीमारी के पश्चात स्वर्गवास हो गया। साध्वी कान कुमारी जी पूज्य गुरुदेव की संसार पक्षीय मौसेरी बहन थी। उनकी पेट में बहुत बड़ी गांठ थी। गांठ फूटने की आशंका से गुरुदेव भी कभी कभी चिंतित हो जाते थे। उनके समाधि पूर्वक स्वर्गारोहण के संवाद से गुरुदेव को बहुत समाधि का अनुभव हुआ। साध्वी प्रमुखा को भी उस भयावह बीमारी की स्थिति में भ्रात गुरु का वियोग नहीं देखना पड़ा। उनके लिए भी यह समाधि कारक बात थी। नई नई समस्याएं। इधर सघन परिचर्या और चिकित्सा के बावजूद गुरुदेव की वेदना में अंश मात्र भी कमी नहीं आई। जैसे जैसे समय बीत रहा था,
वैसे वैसे शरीर को अनेक व्याधियां जकड़ती जा रही थी। दुर्बलता इतनी बढ़ गई कि उत्सर्ग के लिए बाहर जाना बंद हो गया। प्रातःकाल प्रवचन के लिए पंडाल तक पहुंचने की स्थिति नहीं रही। इसलिए प्रातःकालीन व्याख्यान का दायित्व मुनि मगनलाल जी पर आ गया। पहले वे उपदेश देते थे और गुरुदेव प्रवचन करते थे। अब उपदेश देने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। प्रवचन पंडाल तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर, जिस मकान में गुरुदेव का प्रवास था उसके नीचे उतरना भी कठिन हो गया। निरंतर ज्वर और भोजन की अरुचि, एक ग्रास भी उबाक के बिना गले से नीचे नहीं उतरता। खांसी का प्रकोप, नींद और भूख में कमी, दिन रात बेचैनी। इन स्थितियों को देखकर गुरुदेव के चिंतन में थोड़ा सा अंतर आया। उन्होंने सोचा, मगन जी स्वामी की बात सही तो नहीं हो रही है। डॉक्टर और वैद्य का निवेदन। उन्हीं दिनों डॉक्टर अश्विनी कुमार मुनि मगनलाल जी के पास आकर बोले, मगनलाल जी स्वामी, आप कुछ सोचते क्यों नहीं हैं? आचार्य श्री का शरीर अब अधिक टिकने वाला नहीं है। मुनि मगनलाल जी तो सोच ही रहे थे, पर गुरुदेव ने उसको गंभीरता से नहीं लिया था। उस दिन वे पंडित रघुनंदन जी और डॉक्टर अश्विनी कुमार के साथ गुरुदेव के पास पहुंचकर बोले, गुरुदेव, ये हमारे दोनों चिकित्सक आपको कुछ निवेदन करना चाहते हैं, पर संकोचवश अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा, पंडित जी, आप किस बात का संकोच कर रहे हैं? आप तो हमारे निजी विश्वस्त व्यक्ति हैं। आपको जो कुछ कहना हो निसंकोच कहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। यद्यपि डॉक्टर अश्विनी कुमार बहुत ही मजबूत कालजे के व्यक्ति थे, फिर भी उस दिन वे द्रवित हो गए और गदगद स्वर में बोले, पूज्य जी महाराज, क्या कहें, कुछ कहने जैसी बात नहीं है। हमने अपनी शक्ति के अनुसार पूरा प्रयत्न किया, किंतु हम बीमारी पर काबू नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब बोलते बोलते खामोश हो गए। उनके शब्द होठों तक आकर लौट गए। वे अधीर से हो उठे, लेकिन शीघ्र ही स्वयं को संयत कर फिर बोले, अब हमें शरीर के लक्षण ठीक नहीं लगते। ये निवेदन नहीं करे तो आपके साथ व संघ के साथ न्याय नहीं होता है, पर निवेदन करने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। मगन जी स्वामी ने हमारा साहस बढ़ाया, इसी कारण हम आपके पास आए हैं। डॉक्टर साहब की बात को अपना समर्थन देते हुए पंडित रघुनंदन जी ने निवेदन किया, डॉक्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं मैं इनसे 100% सहमत हूँ। बोलने से हृदय व्यतीत हो रहा है, पर हमारा दायित्व है कि हम आपको यथार्थ से परिचित करवाएं। अब इस शरीर का भरोसा नहीं है, यह किसी भी क्षण धोखा दे सकता है। पूज्य गुरुदेव ने पूरी शांति और सहजता के साथ डॉक्टर और वैद्य की बातें सुनी। उस समय भी उनका मनोबल और हृदय की वज्र जैसी कठोरता देखने जैसी थी। चिंतन की धारा में एक मोड़। डॉक्टर और वैद्य निवेदन कर चले गए। गुरुदेव और मुनि मगनलाल जी दो ही वहां रहे। गुरुदेव ने इस संदर्भ में पहली बार अपना मौन तोड़ा। मगन जी स्वामी, डॉक्टर और वैद्य की बातें में कुछ सार लगता है। अब तक मैं जिस रूप में सोचता रहा, स्थिति उस रूप में नहीं है। मैंने आपको वहमी समझा, पर वह वहम अब मुझे भी हो रहा है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने आप जैसे अनुभवी, चिंतनशील और हितैषी व्यक्ति के सत परामर्श को भी यों ही टाल दिया, उस पर उचित ध्यान नहीं दिया। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि इन सब की बात सही है। यह शरीर अधिक दिन टिक सके ऐसा नहीं है, इसलिए आज से ही हमें इस विषय में सकारात्मक चिंतन प्रारंभ कर देना चाहिए। यह घटना प्रथम भाद्रपद कृष्णा दशमी की है। इसके बाद कुछ साधुओं ने भी मुनि मगनलाल जी से उक्त संदर्भ में बात की। मुनि कुंदनमल जी, मुनि चौथमल जी, मुनि सोहनलाल जी, मुनि चंपालाल जी आदि साधु उनके पास जाकर बोले, हम कुछ जानते नहीं हैं, हमारा कोई अनुभव भी नहीं है, आपको कुछ सोचना चाहिए। मुनि मगनलाल जी प्रारंभ से ही सजग थे। अब वातावरण ने मोड़ ले लिया है और पूज्य गुरुदेव ने भी स्थिति की गंभीरता का अनुभव कर लिया है। उसके बाद उनकी निश्चिंतता टूट गई। संघ की भावी व्यवस्था के लिए उनका मन व्यग्र हो उठा। कालू मगन मंत्रणा। धर्म संघ की भावी व्यवस्था को लेकर पूज्य गुरुदेव का चिंतन बदला। उसके साथ ही उनके मन में असीम बेचैनी पैदा हो गई। उन्होंने मुनि मगनलाल जी को याद किया। अपने मन की बेचैनी को खोलते हुए उन्होंने कहा, मगनलाल जी स्वामी, अब आप सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए।
मुनि मगनलाल जी ने विनम्रता के साथ निवेदन किया, गुरुदेव, यह काम हमारा नहीं, आपका है। आपका काम आपको अपनी ही दृष्टि से संपादित करना है। आप पूछ रहे हैं, यह आपका बड़प्पन है। हमारे संघ की परंपरा के अनुसार ऐसे गुरुतर कार्य गुरु के ही करने के हैं। गुरु अपनी दूरदर्शिता और अनुभव प्रवणता से जो करते हैं वही काम सही होता है। इस विषय में आपका ही चिंतन कारगर होगा। कालूगणी का सुचिंतित सपना। मुनि मगनलाल जी की बात सुन गुरुदेव कुछ गंभीर हो गए। 2 क्षण मौन रहकर वे बोले, मगन जी स्वामी, आप जानते हैं कि हमारे संघ में आचार्य का सर्वोपरि कार्य है योग्य उत्तराधिकारी का निर्वाचन। उनके जीवन की सफलता का यह सबसे बड़ा मानक है। इस कार्य में किसी दूसरे का चिंतन या परामर्श नहीं लिया जाता। आचार्य अपने स्वतंत्र चिंतन से जो निर्णय लेते हैं वह संघ में सर्वमान्य होता है। इसके लिए आचार्य प्रारंभ से ही जागरूक रहते हैं। जब तक उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता तब तक उनकी खोज जारी रहती है। योग्य उत्तराधिकारी का चयन करके ही आचार्य निश्चिंत हो पाते हैं। मैं भी इस कार्य के लिए बराबर चिंतन करता रहा और आखिर मैंने एक निर्णय ले लिया। आज मैं आपको अपने मन का सुचिंतित और सुसमीक्षित निर्णय पहली बार सुना रहा हूँ। इस संदर्भ में मेरी एक कल्पना थी। 60 वर्ष की अवस्था, बिदासर क्षेत्र, मातृश्री छौगा जी का सानिध्य और 4 तीर्थ की उपस्थिति, इतने सुयोग्य उपलब्ध कर मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करूंगा। यह मेरा बहुत वर्षों का चिंतन था और कल तक मैं इस पर अटल था। किसी ने कुछ भी कहा, मेरे मन में दूसरा विकल्प नहीं आया। अब इस निर्णय को बदलना पड़ेगा। अभी 60वां वर्ष चल रहा है। इस समय हम गंगापुर मेवाड़ में हैं। बिदासर कैसे आए, मातृश्री सैकड़ों मील की दूरी पर हैं। उनसे कब मिलूं, अब इस शरीर पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं रहा। मैंने इसका पूरा विश्वास किया पर यह विश्वासघात कर रहा है। आप ही बताएं कि अब मैं क्या करूं? क्या मेरे मन की बात मन में ही रह जाएगी? क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी कल्पना को साकार कैसे करूं। 4 दशक पहले की स्मृतियां। गुरुदेव बोलते बोलते इतने भाव विभोर हो गए कि मुनि मगनलाल जी विस्फारित नयन होकर देखने लगे। गुरुदेव के मन में बहने वाले भावों का प्रवाह रुका नहीं था। कुछ क्षण रुककर वे फिर बोले, मगन जी स्वामी, आज तक मैंने जो कल्पनाएं की अथवा मुझे कुछ भी आभास हुआ, लगभग वे सभी बातें सही निर्णित हुई हैं। केवल यही एक बात इसका अपवाद है। आपको याद होगा, जब पूज्य माणकगणी का आकस्मिक स्वर्गवास हुआ था, उस समय आपने संघ का दायित्व संभालने के लिए मुझ पर कितना दबाव डाला था। मेरे द्वारा स्पष्ट अस्वीकार करने पर भी आपका दबाव कम नहीं हुआ। उस समय मैंने आपसे कहा था, अभी आप मुझे इतना बाध्य न करें। मैं जानता हूं कि हमारे संघ के लिए यह समय बड़ा कठिन है। इस समय संघ को संभालना बहुत जरूरी है, किंतु अभी न तो मेरी तैयारी है और न ये समय ही उपयुक्त है। अभी ऐसा करना उचित नहीं होगा। समय आने पर सब काम अपने आप होगा। मेरी इस स्पष्टोक्ति के बाद भी आपका चिंतन नहीं बदला। तब मैंने एक रहस्य का उद्घाटन करते हुए आपसे कहा था, मुझे निश्चित रूप से आभास हुआ है कि अब मेरे पर जो भी शासक आएंगे वे 12 वर्षों से अधिक नहीं रहेंगे। अपनी अवस्था और अनुभवों की अपरिपक्वता के कारण ही मैंने आपके उस अति आग्रह को अस्वीकार किया था। फलतः माणकगणी के बाद डालगणी आए, वे 12 वर्षों से अधिक नहीं रहे। उनके दिवंगत होने के बाद संघ का दायित्व मुझ पर आया। यह सब आपकी स्मृति में है या नहीं? मेरे जीवन की अन्य सब बातें सच हो गई तो इस कल्पना में अवरोध क्यों आया? संघ को उलझन में नहीं डालूंगा। मुनि मगनलाल जी 40 वर्ष पीछे के अतीत में लौट गए। गुरुदेव की स्मृतियों के साथ अपनी स्मृति जोड़ते हुए उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ याद है अन्नदाता, पर अतीत की यादों में खोने से क्या होगा? आखिर आपके लिए जो करणीय है वह आपको ही करना होगा। पूज्य गुरुदेव साहस बटोर कर बोले, यद्यपि करणीय काम न करने का सवाल ही नहीं है, तथापि पता नहीं आज मैं इतना बेचैन क्यों हो गया। मगन जी स्वामी,
हमने अपनी आंखों से संघ की संकटापन्न स्थिति देखी है। मानकगणी के स्वर्गवास का वह समय, एक बार तो सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उस समय संघ के रथ को कैसे चलाया गया, चलाने वाले ही जान सकते हैं। चूंकि हम उस स्थिति के भुक्तभोगी हैं, इसलिए वर्तमान में उपस्थित इस संकट से आंख नहीं मूंद सकते। आप निश्चिंत रहे, मैं संघ को किसी प्रकार की उलझन में नहीं डालूंगा। मुनि मगनलाल जी ने गुरुदेव के मन की पूरी बात सुनकर निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संबंध में आपसे कुछ कहने की अपेक्षा ही नहीं है। आप बीते वेद अनुभवी वैद्य हैं। मैं स्वतः निश्चिंत हूँ। निवेदन इतना ही है कि अब आप इस संदर्भ में स्थान, समय आदि का कोई स्पष्ट निर्देश दें, ताकि मैं उसकी क्रियान्विति में सहभागी बनूं। गुरुदेव का अंतर्द्वंद। मुनि मगनलाल जी ने वह क्षण उपस्थित कर दिया जब गुरुदेव को निर्णायक बिंदु पर पहुंचना आवश्यक हो गया। हालांकि वे पहुंचना चाहते भी थे, फिर भी थोड़ा सा अंतर्द्वंद था। उसकी एक झलक पूज्य गुरुदेव और मगन मुनि के बीच हुए संवाद से मिलती है। गुरुदेव, मगन जी स्वामी, मेरा सपना पूरा कैसे होगा? मगन, गुरुदेव, आप कर्ता पुरुष हैं, ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हैं। वैश्विक मत में ईश्वर को परिभाषित करते हुए लिखा गया है, कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु समर्थ ईश्वर। ईश्वर वह है जो कुछ करने, न करने और अन्यथा करने में समर्थ होता है। मैं आपको उसी रूप में देख रहा हूँ। आप अपने इस चालू 60वें वर्ष को ही षष्ठी पूर्ति मान ले, गंगापुर को बीदासर मान ले और मातृश्री छौगा जी को अंतर्मन में विराजमान देख ले। आप जो चाहे कर सकते हैं, अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम नहीं है। गुरुदेव, मैं आपका अभिप्राय समझ गया। मैं सोचता हूँ कि अब सब मानसिक उलझनों को समाप्त कर देना चाहिए और ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना है अभी करना है, यही करना है और अविलंब करना है। मगन, गुरुदेव, कैसे करना है? प्रच्छन्न रूप में या प्रत्यक्ष रूप में? केवल लिखत लिखना है या हाथ में चद्दर देना है? कब करना है, किस दिन करना है? आप आज्ञा दे, मैं उस रूप में व्यवस्था करूं। गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? अब तो एक एक दिन, एक एक घड़ी और एक एक पल भारी हो रहा है। जितना जल्दी संभव हो मैं ये काम करना चाहता हूँ। अब तक विलंब हो गया सो हो गया, अब मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैंने आपके चिंतन की कभी उपेक्षा नहीं की। एक इसी संदर्भ में आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, किंतु अब मुझे इस शरीर का भरोसा नहीं है। आप जल्दी से जल्दी दिन देखें। यद्यपि ज्योतिष पर मेरा अधिक विश्वास नहीं है, फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिन देखना चाहिए। मगन, गुरुदेव, दिन मेरा देखा हुआ है। वह शुभ दिन है भाद्रपद शुक्ला तृतीया, सर्वश्रेष्ठ दिन, अपूज्य मुहूर्त और सब योग शुभ। उस दिन आपको यह काम करना है। गुरुदेव सहमते हुए। भाद्रपद शुक्ला तीज, अभी तो 9 दिन सामने पड़े हैं। मुझे तो 9 घड़ी का भी भरोसा नहीं है और आप 9 दिन की बात करते हैं। कोई दूसरा दिन देखे। मगन, गुरुदेव, आप निश्चिंत रहे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह दिन आकर रहेगा। इतना बड़ा काम उसी शुभ दिन में होगा और होकर रहेगा। मैंने कई ज्योतिषियों से बात की है, उसके सिवाय कोई दिन बैठता ही नहीं। इसलिए मेरा आग्रह भरा अनुरोध है कि यह काम उसी दिन करना होगा। गुरुदेव, मगन जी स्वामी, आप मेरी बात माने, वह दिन आएगा, इसकी गारंटी क्या है? मुझे आजकल में ही यह काम करना है, ऐसा न हो कि हम धोखे में रह जाएं। अब ये दिन पहाड़ से बड़े लग रहे हैं और रातें शीतकाल की रातों जितनी लंबी प्रतीत हो रही हैं। आप दिन देखना छोड़े और जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। मुनि मगनलाल जी स्वामी ने देखा कि गुरुदेव की आतुरता को रोकना कठिन है। उधर वे भी अपने निश्चय पर अटल थे। उन्होंने बात को दूसरा घुमाव देते हुए कहा, अभी छोड़िए दिन की बात, वह तो बाद में कर लेंगे। पहले यह तो बताइए कि आपकी मर्जी किस पर है? मूल बिना व्याज कहाँ, वर बिना बारात कैसी? हमारी चर्चा से मूल बात तो छूट ही गई। अब आप ये फरमाएं कि मैं आपके सामने किसे प्रस्तुत करूं? ओम अरहम।